ट्रेन अचानक रुक जाती है। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, एक बहुत बड़ा और खतरनाक कीड़ा इनका पीछा करना शुरू कर देता है। किसी तरह उससे बचकर ये लोग एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि अगर यहां से जिंदा बाहर निकलना है तो इन्हें 99 डेंजरस चैलेंजेस पूरे करने पड़ेंगे। इन चैलेंजेस में इन्हें हजारों मॉन्स्टर्स और क्रीपी क्रिएचर्स से फाइट करनी पड़ती है। साथ ही ये लोग एक बहुत ही कीमती चीज को भी ढूंढने लगते हैं। लेकिन आखिर ये चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये लोग किस अजीब जगह पर आ गए हैं और एंड में आने वाला शॉकिंग ट्विस्ट क्या है, ये सब जानने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखना। स्टोरी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हमें किम डॉकजा नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। उसे बचपन से ही फोन पर नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो हमेशा एक स्पेशल नॉवेल पढ़ता रहता है जिसका नाम होता है 3 Ways to Survive the Apocalypse। इस नॉवेल की स्टोरी एक ऐसी दुनिया की होती है जहां पूरा शहर बर्बाद हो चुका होता है और लोगों को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से और डेंजरस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे सब लोग इस नॉवेल को पढ़ना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये बोरिंग लगने लगता है। लेकिन किम ही एक ऐसा इंसान होता है जो लास्ट तक इस नॉवेल को पढ़ता रहता है। नॉवेल का मेन हीरो यूजिन होता है, उसके फ्रेंड का नाम रॉबिन होता है और मिलिट्री ड्रेस पहने हुए आदमी का नाम जेसन होता है। फिर टाइम स्किप होता है और किम बड़ा हो चुका होता है। अब वो जॉब भी करता है, लेकिन अब उसे भी नॉवेल का एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि स्टोरी के एंड में पूरी दुनिया के सब लोग मर जाते हैं और सिर्फ यूजिन ही जिंदा बचता है। इससे किम उस नॉवेल के राइटर को ईमेल करके कहता है कि मुझे भी आपके नॉवेल का एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद ट्रेन में एक छोटा लड़का चींटियों का घर पकड़कर बैठा होता है। उसी समय किम की फ्रेंड सारा भी उसी ट्रेन में आ जाती है। किम एक बूढ़ी लेडी को अपनी सीट दे देता है और फिर सारा के साथ बात करते हुए जाने लगता है। दोनों बहुत दिनों बाद मिले होते हैं, इसलिए बातें करते रहते हैं। लेकिन तभी सारा के ऑफिस का बॉस वहां आ जाता है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। लेकिन सारा उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे थोड़ा काम है और किसी तरह उसे वहां से भेज देती है क्योंकि वो आदमी अच्छा नहीं होता और सारा को गलत नजर से देखता रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किम ने जो नॉवेल के राइटर को ईमेल किया था उसका रिप्लाई आ चुका होता है। सबसे पहले राइटर किम को इतने सालों तक नॉवेल पढ़ने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरे नॉवेल का एंडिंग पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम्हें जैसा एंडिंग चाहिए अब वो तुम खुद लिखोगे और तुम्हारा टाइम शाम के 7 बजे से शुरू हो रहा है। यह सब पढ़कर किम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। उसी समय हर तरफ एक अनाउंसमेंट होने लगती है, फ्री सर्विस अब खत्म हो चुकी है, अब से असली कंपटीशन शुरू होगा। यह सुनते ही किम को अचानक याद आता है कि नॉवेल की शुरुआत में भी बिल्कुल ऐसा ही अनाउंसमेंट होता है। इसलिए वो तुरंत अपना फोन देखता है और टाइम ठीक 7 बजे हो चुका होता है। लेकिन तभी किम को एक और बड़ा झटका लगता है क्योंकि वहाँ एक अजीब सा जीव आ जाता है जो बिल्कुल गुड़िया जैसा दिखता है। उसका नाम डोक्काबी होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो नॉवेल में भी डोक्काबी नाम का ऐसा ही एक जीव होता है। डोक्काबी सब लोगों से कहता है कि मैं तुम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। लेकिन डोक्काबी की बात ट्रेन में मौजूद लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। वो लोग उसकी बात सुनने की बजाय चिल्लाने लगते हैं कि हमें काम पर जाने में देर हो रही है। यह देखकर डोक्काबी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लेजर पावर से एक आदमी को वहीं मार देता है। यह देखकर ट्रेन में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत चुप हो जाते हैं। इसके बाद डोक्काबी बोलना शुरू करता है कि तुम इंसानों को इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट जीव मौजूद हैं जिन्हें कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। वो हर समय तुम लोगों को देखते रहते हैं लेकिन तुम उन्हें कभी नहीं देख सकते। अब उन कॉन्स्टलेशंस ने फैसला किया है कि इंसानों को सजा दी जानी चाहिए, इसलिए अगर अब से तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अलग अलग चैलेंजेस पूरे करने होंगे। इतना कहते ही सभी लोगों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन पर लिखा होता है कि जिंदा रहने के लिए तुम्हें किसी एक जान को खत्म करना होगा। ऐसा करने पर तुम्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम खुद मर जाओगे। यह देखकर सब लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 10 मिनट का समय होता है। इसके बाद किम की नजर उस छोटे लड़के पर जाती है जो चींटियों का घर पकड़े अकेला बैठा होता है। उसके साथ उसके माता पिता भी नहीं होते। उसी समय ट्रेन में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच किम पास वाले डिब्बे की तरफ देखता है। वहाँ उसे नॉवेल का हीरो यूजिन दिखाई देता है। उसे देखते ही किम को सब कुछ समझ आ जाता है। अब किम को यकीन हो जाता है कि वो और ट्रेन में मौजूद बाकी सभी लोग उसी नॉवेल की दुनिया के अंदर आ चुके हैं जिसे वो इतने सालों से पढ़ता आ रहा था। उसी समय अचानक ट्रेन के ऊपर कोई हमला कर देता है। किम किसी तरह खुद को संभालता है और फिर स्क्रीन की तरफ देखता है। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा होता है कि तुम्हें बस एक जान लेनी है। वहाँ यह कहीं नहीं लिखा होता कि इंसान की जान ही लेनी जरूरी है। यह समझते ही किम चींटियों का घर उठा लेता है और उसमें से कुछ चींटियां सारा को दे देता है। इसके बाद वो बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी किम एक चींटी को मार देता है
और उसी समय उसका चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही उसे 300 कॉइन्स भी मिल जाते हैं। यह देखकर बाकी लोगों को भी समझ आ जाता है कि यहाँ इंसानों को मारना जरूरी नहीं है। इसके बाद सभी लोग चींटियों के घर के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वहीं एक लड़का उस बूढ़ी लेडी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। किम उसे रोकने जाता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। तभी किम को पता चलता है कि नॉवेल के हीरो यूजिन के साथ रॉबिन नाम का जो लड़का था वो यही है। इसके बाद किम अपने मिले हुए 300 कॉइन्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेंथ पावर खरीद लेता है, यानी वो अपनी ताकत बढ़ा लेता है और फिर रॉबिन को जोर से पंच मारता है। उसी तरह रॉबिन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके किम के साथ फाइट करने लगता है। इसी बीच किम को चींटियों के अंडे मिल जाते हैं। जैसे ही वो उन्हें मारना शुरू करता है, उसे बहुत सारे कॉइन्स मिलने लगते हैं। उन कॉइन्स की मदद से वो और भी ज्यादा पावर्स खरीद लेता है। फिर उन्हीं पावर्स की मदद से वो रॉबिन से लड़ते हुए उस बूढ़ी लेडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है। इसलिए रॉबिन के साथ जिन लोगों ने किसी भी जान को नहीं मारा होता वो सब मर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बूढ़ी लेडी भी मरने लगती है, क्योंकि उन्होंने एक भी चींटी नहीं मारी होती। इसके बाद एक बार फिर से डोक्काई वहां आता है और सब लोगों से कहता है कि हमें लगा था तुम लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दोगे, लेकिन चींटियों को मारना भी एक अच्छा आइडिया था। यह देखकर कॉन्स्टलेशंस भी तुम लोगों से इम्प्रेस हो गए हैं, इसलिए वो तुम सबको एक स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। इसके बाद सभी लोगों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन पर लिखा होता है कि तुम लोग अपनी पसंद की पावर्स चुन सकते हो, लेकिन किम ने यह नॉवेल पहले से पढ़ रखा होता है, इसलिए उसे सब कुछ पता होता है। इसी वजह से वो कोई भी पावर सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर अभी पावर ली तो आगे चलकर उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी समय ट्रेन नीचे गिरने लगती है। तभी किम को यूजिन का दूसरा फ्रेंड जेसन दिखाई देता है। जेसन बहुत मुश्किल से ट्रेन का डोर खोलता है और सभी लोगों को बाहर निकलने में मदद करता है। किम भी बाहर जाने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर उस छोटे लड़के पर पड़ती है जो चींटियों का घर पकड़े अकेला खड़ा होता है। उस लड़के का नाम बिल होता है। इसके बाद किम बिल, सारा और जेसन के साथ वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलकर पूरे ब्रिज को तबाह कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डोक्काई भी मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बीज की तरह जिंदा लोगों पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। इसी बीच किम और जेसन उन ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सारा अपने हाथों से स्पाइडर वेब जैसी जाल बना रही होती है। असल में उसे जो गिफ्ट मिला था उसमें उसने इसी तरह की पावर चूज की होती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से बचकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी किम को अचानक याद आता है कि अगर वो लोग ऐसे ही आगे जाते रहे तो सबसे पहले ग्यूमहो रेलवे स्टेशन आएगा और उसके बाद चुंगमुरो रेलवे स्टेशन आएगा। नॉवेल के हिसाब से चुंगमुरो रेलवे स्टेशन पर हीरो यूजिन एक फायर ड्रैगन से लड़ते हुए मर जाता है, और अगर यूजिन मर गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उसे बचाने के लिए बहुत खास ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन से फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन किम ने पूरा नॉवेल पढ़ रखा होता है, इसलिए उसे उन ट्रिक्स के बारे में पहले से सब कुछ पता होता है। दूसरी तरफ यूजिन बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे ही वो किम के पास आता है, जेसन उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद किम यूजिन से कहता है कि तुम चुंगमुरो रेलवे स्टेशन पर फायर ड्रैगन से लड़ते हुए मर जाओगे, लेकिन उस ड्रैगन को हराने की ट्रिक्स मुझे पता है, इसलिए हम दोनों साथ मिलकर उस ड्रैगन को मार सकते हैं। यह सब सुनकर यूजिन पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता है। तब किम सोचता है कि अगर वो सच बताएगा तो शायद यूजिन उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि कॉन्स्टलेशंस ने जो पावर्स दी थी उनमें से मैंने फ्यूचर देखने वाली पावर चूज की है। यह सुनकर यूजिन कहता है कि अगर मुझे तुम पर भरोसा करना है तो पहले यहाँ से जिंदा वापस आकर दिखा। इतना कहकर वो किम को पानी के अंदर धक्का दे देता है। तभी वहाँ इक्थियोसोरस नाम का एक बड़ा मॉन्स्टर आता है और किम को निगल जाता है। इसके बाद किम उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है। उस चैलेंज में लिखा होता है कि अगर वो इक्थियोसोरस मॉन्स्टर को मार देता है तो उसे 9000 कॉइन्स मिलेंगे। वहीं पर डोक्काई भी मौजूद होता है। किम उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा असली नाम डोक्काई नहीं बल्कि बिह्यूंग है। यह सुनते ही डोक्काई पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किम को यह सब कैसे पता है, लेकिन किम उससे कहता है कि इन सब बातों के बारे में मत सोचो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगे तो जैसे ही मुझे 9000 कॉइन्स मिलेंगे उनमें से आधे कॉइन्स मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर डोक्काई भी मान जाता है। इसके बाद किम कहता है कि अब मुझे एक खास चीज परचेस करनी है। जैसे ही डोक्काई उसे परमिशन देता है, किम बरसात जैसी दिखने वाली कई नुकीली चीजें खरीद लेता है और इक्थियोसोरस के पेट के अंदर हर तरफ चुभाना शुरू कर देता है। वो मॉन्स्टर के पेट के हर हिस्से में उन चीजों को चुभाता रहता है। दूसरी तरफ बाहर यूजिन यही सोच रहा होता है कि अगर किम की बात सच निकली और वो सच में फायर ड्रैगन से लड़ते हुए मर गया तो फिर क्या होगा। इधर किम उन नुकीली चीजों को इक्थियोसोरस के शरीर के अंदर हर तरफ चुभाकर आखिरकार उसे मार देता है। उसके बाद उसे वहाँ एक बहुत ही खास चीज मिलती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, लेकिन किम वो चीज खुद रखने की बजाय डोक्काई को देकर कहता है कि जो भी मुझे ईथर ऑफ फेथ देगा मैं उसके बदले यह न्यूक्लियस एक्सचेंज कर दूंगा। असल में ईथर ऑफ फेथ भी एक बहुत ही खास और ताकतवर चीज होती है। किम को इसकी इतनी जरूरत क्यों है वो हमें आगे पता चलता है। किम की इतनी नॉलेज देखकर डोक्काई भी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो किम की मदद करने के लिए उसे कुछ खास आइटम्स दे देता है। इसके बाद किम एक मास्क पहनकर पानी से बाहर निकल आता है। फिर वो एक दुकान के अंदर खाना खा रहा होता है,
तभी उसे वहाँ एक लड़की जिंदा दिखाई देती है। लेकिन तभी एक बड़ा कीड़ा किम का पीछा करना शुरू कर देता है। किम किसी तरह उस लड़की को बचाकर एक जगह के अंदर ले जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जिस लड़की को किम बचाकर लाया होता है उसका नाम जूलिया होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो अभी वो लोग ग्युमहो रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुके होते हैं। वहाँ एक खतरनाक गैंग भी मौजूद होती है। किम को पहले से पता होता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। अगर किसी के पास कॉइन्स होते हैं तो वो उन्हें छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए किम अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ा लेता है और उन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है। वो लगभग उन सबका काम खत्म करने ही वाला होता है। तभी अच्छे कपड़े पहना हुआ एक आदमी वहां आकर सब कुछ रोक देता है। किम उसे पहचान नहीं पाता कि वो आखिर कौन है। लेकिन उसी जगह किम को सारा, जेसन और बिल भी वापस मिल जाते हैं। यहाँ एक और बड़ी बात पता चलती है। बिल को कीड़ों और क्रीपी इंसेक्ट्स से बात करने की शक्ति मिल चुकी होती है। हाँ, कॉन्स्टलेशंस की तरफ से जो गिफ्ट मिला था उसी की वजह से उसे यह पावर मिली होती है। असल में किम ने पूरा नॉवल पढ़ रखा होता है, इसलिए उसे पहले से पता होता है कि इस जगह पर आगे क्या क्या होने वाला है। अब इस ग्युमहो रेलवे स्टेशन का चैलेंज क्या होता है। टनल के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने वाले होते हैं। अगर उन्हें मारकर चैलेंज पूरा नहीं किया गया तो जितने भी लोग इस रेलवे स्टेशन में रहेंगे उन्हें हर दिन 100 कॉइन्स स्टेशन को देने पड़ेंगे। और अगर कोई 100 कॉइन्स नहीं दे पाया तो वो वहीं खड़े खड़े मर जाएगा। उसी समय कुछ लोग जो पहले से उस रेलवे स्टेशन में रह रहे होते हैं किम के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, इसलिए उन्हें हमारे साथ शेयर करो। वो लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत से लोगों के पास आज 100 कॉइन्स देने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारी जान बचा लो। लेकिन किम उनकी बात मानने से मना कर देता है। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास इतने कॉइन्स हैं। तभी वहाँ वो आदमी आता है जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा था, तभी मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा कॉइन्स होते हैं सिर्फ वो ही अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर इतनी ताकत से लड़ सकता है। लेकिन किम अपने कॉइन्स किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बजाय वो कहता है कि मैं तुम सबके लिए इस ग्युमहो स्टेशन का पूरा चैलेंज खत्म कर दूंगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन अब तक किम समझ चुका होता है कि यह आदमी आखिर कौन है। असल में वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होता है। वहाँ के लोग उसे कांग्रेसमैन कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेसमैन किसी भी तरह किम के सारे कॉइन्स हथियाना चाहता होता है और उसी का प्लान बना रहा होता है। इधर सारा और जेसन किम के पास आकर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतने कॉइन्स हैं तो तुम उन्हें लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। लेकिन किम उन्हें समझाता है कि मैं एक दिन के लिए लोगों को कॉइन्स दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चैलेंज कंप्लीट कर दूं तो उनकी जान हमेशा के लिए बच जाएगी और वो लोग यहाँ से आगे भी जा पाएंगे। इतनी देर में जूलिया भी उनकी टीम में शामिल हो चुकी होती है। इसके बाद वो सब लोग मिलकर रेलवे स्टेशन के टनल के अंदर जाते हैं ताकि मॉन्स्टर्स को मारकर चैलेंज पूरा कर सकें। लेकिन आगे पूरा अंधेरा होता है, इसलिए बिल अपनी इंसेक्ट्स से बात करने वाली पावर का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे जुगनू यानी लाइटनिंग बग्स को वहाँ बुला लेता है, जिससे थोड़ी रोशनी हो जाती है। लेकिन उसी समय मॉन्स्टर्स भी उनकी तरफ आने लगते हैं। इसी बीच सभी लोग मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी एक मॉन्स्टर सारा को पकड़कर ले जाता है। इसके बाद वो सब लोग उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां उनके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है। उन्हें वार्डन ऑफ द डार्क नाम के मॉन्स्टर को हराकर सारा को बचाना होता है। किम जैसे ही उससे फाइट करने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि जेसन भी उतना ही ताकतवर निकलता है। वो वार्डन ऑफ द डार्क को जबरदस्त तरीके से मारने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर अपना एक स्पेशल अटैक इस्तेमाल करता है जिसका नाम इल्यूसरी प्रिजन होता है। इस अटैक में मॉन्स्टर के हाथ जिस इंसान को छू लेते हैं उसे अपनी जिंदगी की सबसे बुरी और डरावनी यादें दिखाई देने लगती हैं। जेसन भी इस अटैक में फंस जाता है और उसे अपनी जिंदगी की एक बहुत बुरी घटना याद आने लगती है। इधर किम एक स्पेशल अटैक खरीदने की कोशिश करता है जिसका नाम स्टार एनर्जी पल्स होता है। लेकिन वो अटैक खरीदने के लिए उसे 50,000 कॉइन्स चाहिए होते हैं, जबकि उसके पास सिर्फ 49,000 कॉइन्स ही होते हैं। इसलिए वो कुछ मॉन्स्टर्स को मारकर बाकी के 1,000 कॉइन्स भी जमा कर लेता है। जैसे ही उसके पास पूरे 50,000 कॉइन्स हो जाते हैं वो स्टार एनर्जी पल्स खरीद लेता है और उसी पावर की मदद से वार्डन ऑफ द डार्क को मार देता है। दूसरी तरफ हमें जेसन की जिंदगी की सबसे बुरी घटना दिखाई जाती है। उसके कारण एक सोल्जर की मौत हो चुकी होती है और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही होती है। इसके बाद सभी लोगों को होश आता है कि उन्होंने वार्डन ऑफ द डार्क को हरा दिया है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर सबको अलग अलग वेपन्स मिलते हैं। लेकिन किम को सिर्फ एक टूटी हुई तलवार मिलती है। असल में पहले किम ने डोकाइबी को न्यूक्लियस दिया था और बदले में ईथर ऑफ फेथ मांगा था। अगर उसे वो ईथर ऑफ फेथ मिल गया तो इस तलवार का दूसरा हिस्सा भी उसे मिल जाएगा और फिर वो उसकी असली पावर इस्तेमाल कर पाएगा। साथ ही वहाँ किम को एक ब्लू स्टोन भी मिलता है। अगर कोई इस स्टोन को खा ले तो उसे भी इल्यूसरी प्रिजन वाला अटैक होने लगता है। इसके बाद किम सबको एक और बड़ी बात बताता है। वो कहता है कि अगर हमें इन डेडली गेम्स से बचकर अपनी नॉर्मल दुनिया और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना है तो हमें पूरे 99 चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें यह सब कैसे पता है। लेकिन किम उन्हें भी वही झूठ बोलता है जो उसने यूजिन से कहा था। वो कहता
कहता है कि यह सब मुझे कॉन्स्टलेशंस के दिए हुए गिफ्ट की वजह से पता चलता है। इसी बीच जूलिया अचानक कांग्रेसमैन की टीम पर हमला करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो हमला करती है, कांग्रेसमैन के शरीर के अंदर छुपे हुए कॉइन्स बाहर निकलने लगते हैं। असल में वो लोग कांग्रेसमैन की टीम पर इसलिए हमला कर रहे होते हैं क्योंकि अब आखिरी बचा हुआ मॉन्स्टर वही होता है। अब इस पूरे ग्यूमहो स्टेशन चैलेंज का आखिरी मॉन्स्टर सिर्फ कांग्रेसमैन ही बचा होता है। अगर वो मर गया तो यह चैलेंज खत्म हो जाएगा और सभी लोग यहाँ से आगे जा पाएंगे। कांग्रेसमैन भी अब एक असली मॉन्स्टर की तरह उन सब पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर भी जूलिया उसे बहुत बुरी तरह मारती है और लगभग खत्म करने ही वाली होती है। तभी वहाँ मौजूद लोग किम की टीम से कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने कांग्रेसमैन को मार दिया तो यह चैलेंज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो अगला चैलेंज आएगा वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो लोग कहते हैं कि अगले चैलेंज में हम सब पक्के मर जाएंगे। इसी डर की वजह से हमने इस चैलेंज को जानबूझकर पूरा नहीं किया। इसके बजाय वो लोग हर दिन मुश्किल से 100 कॉइन्स कमाकर रेलवे स्टेशन को देते रहते हैं ताकि किसी तरह जिंदा रह सके। इसी मौके का फायदा उठाकर कांग्रेसमैन वहाँ से भागने लगता है। किम और उसकी टीम भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी उनके बीच एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है। असल में उन्होंने अभी तक ग्यूमहो स्टेशन चैलेंज पूरा नहीं किया होता, इसलिए वो लोग उस जगह से आगे नहीं जा सकते। लेकिन तभी अचानक कोई कांग्रेसमैन को गोली मार देता है। जब वो लोग देखते हैं तो पता चलता है कि उसे गोली मारने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम लिली है। किम लिली को भी पहचानता होता है क्योंकि नॉवल के हिसाब से उसकी क्लासरूम में भी एक ऐसा ही चैलेंज आया था जिसमें किसी एक की जान लेनी थी और उस पूरे चैलेंज में सिर्फ लिली ही जिंदा बची थी। दूसरी तरफ अगले स्टेशन यानी चुंगमुरो स्टेशन में हर जगह ग्रीन टाइल्स लगी हुई होती हैं। लोग उन ग्रीन टाइल्स पर खड़े होने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं पर एक खास जगह भी होती है जहां पूरी जमीन ग्रीन टाइल्स से भरी होती है। उस जगह का मालिक एक बहुत बड़ा डॉन होता है जिसका नाम वैन होता है। वैन के लिए पैसों की कोई कीमत नहीं होती, उसे सिर्फ अपनी जगह पर मौजूद ग्रीन टाइल्स की परवाह होती है। अगर किसी को वहाँ रहना है तो उसे वैन जितने पैसे मांगे उतने देने पड़ते हैं और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो अपने पावरफुल गन्स से उसे मार देता है। उसी समय किम की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है और अगले चैलेंज के बारे में पता करती है। इस चैलेंज में जिंदा रहने के लिए लोगों को ग्रीन टाइल्स के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है। जो लोग ग्रीन टाइल्स पर खड़े नहीं होते उन्हें मॉन्स्टर्स आकर मार देते हैं। इस तरह सभी लोगों को पूरे 5 दिन तक सरवाइव करना होता है। जो लोग आखिर तक बच जाते हैं उन्हें 10,000 कॉइन्स मिलते हैं। असल में अब तक 4 दिन गुजर चुके होते हैं और सिर्फ आखिरी एक दिन ही बचा होता है। वहीं लिली भी मौजूद होती है क्योंकि वो अब यूजिन के साथ मिल चुकी होती है। लिली किम से कहती है कि यूजिन ने कहा है अगर तुम आज रात सरवाइव कर गए तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही ले जाऊंगी, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आ सकते। दूसरी तरफ अचानक कई रेड पोर्टल्स खुलने लगते हैं। किम जाकर एक खाली टाइल पर खड़ा हो जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि जिस जगह किम खड़ा हुआ वहाँ ग्रीन टाइल निकल आती है। इसका मतलब किम को पहले से पता था कि कहाँ ग्रीन टाइल आने वाली है, इसलिए वो खुद को सेव करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय पोर्टल्स पूरी तरह खुल जाते हैं और उनके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आकर उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो ग्रीन टाइल्स पर खड़े नहीं होते। दूसरी तरफ किम की टीम सोचती है कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो लोग मॉन्स्टर्स से फाइट करके खुद को बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन किम का दिल नहीं मानता। वो वापस अपनी टीम के पास आता है और कहता है कि रेड पोर्टल्स के पास एक्स्ट्रा ग्रीन टाइल्स भी मौजूद हैं। इसके बाद किम बिल को अपने साथ लेकर एक तरफ जाता है जबकि बाकी 3 लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ भी एक पोर्टल खुला होता है। तभी किम देखता है कि रेड पोर्टल के पास वाली ग्रीन टाइल पर पहले से ही यूजिन खड़ा होता है। वो किम से कहता है कि उस लड़के को छोड़ो और खुद यहाँ आकर ग्रीन टाइल पर खड़े हो जाओ। दूसरी तरफ जेसन, सारा और जूलिया को भी 3 अलग अलग ग्रीन टाइल्स मिल जाती हैं, लेकिन किम आखिरी बची हुई ग्रीन टाइल पर बिल को खड़ा कर देता है और खुद वहाँ से भागने लगता है। उसी समय मॉन्स्टर्स लगातार उस पर हमला कर रहे होते हैं, इसलिए किम के पास जो ब्लू स्टोन था वो उसे खा लेता है। जैसे ही वो स्टोन खाता है उस पर इल्यूसरी प्रिजन अटैक शुरू हो जाता है। तभी उसके आसपास बहुत सारे हाथ दिखाई देने लगते हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से मॉन्स्टर्स उस पर हमला नहीं कर पाते, लेकिन इल्यूसरी प्रिजन अटैक की वजह से किम को अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यादें दिखाई देने लगती हैं। उसे याद आता है कि बचपन में स्कूल में उसके साथ बहुत रैगिंग होती थी। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे मजबूर किया कि वो दूसरे लड़के को मारे। डर की वजह से किम ने उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट दिया था, लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि जिस लड़के को उसने मारा था उसकी मौत हो चुकी है। यह बात किम को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है क्योंकि उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई थी। यही कारण होता है कि उसे यह नॉवल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसकी तरह ही नॉवल का हीरो यूजिन भी बहुत सारे लोगों की मौत की वजह बनता है। यहाँ तक कि यूजिन किम के सपनों में भी आकर कहता है कि अगर दूसरे लोग मर रहे हैं तो उन्हें मरने दो, तुम क्यों इतना सोचते हो। लेकिन तभी अचानक किम को होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स मॉन्स्टर्स से लड़कर उसे बचा रहे होते हैं। यह देखकर किम को बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो सबको बताता है कि आज यूजिन फायर ड्रैगन से लड़ते हुए मर जाएगा क्योंकि जो भी उस फायर ड्रैगन को मारता है वो खुद भी आग में जलकर मर जाता है और अगर यूजिन मर गया तो उसके साथ पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इस दुनिया के जिंदा रहने के लिए यूजिन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए किम कहता है कि यूजिन की जगह अब मैं उस ड्रैगन से लड़ूंगा। अगर मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम सब लोग सेफ रहोगे। लेकिन उसकी यह बात सुनकर कोई भी तैयार नहीं होता। फिर भी किम अपना फैसला कर चुका होता है। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन में डोकाएवी जैसी एक और डॉल आती है
और कहती है कि तुम लोगों में बहुत लोग सरवाइव कर गए हो, लेकिन 10,000 कॉइन्स पाने के लिए सिर्फ एक ही विनर होना चाहिए। इतना कहते ही वहाँ सिर्फ एक ग्रीन टाइल बचती है और वो भी वैन के नीचे आ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉइन्स उसी के पास होते हैं। इधर किम लिली के पास जाकर उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो हम सब लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन लिली उसकी बात मानने से मना कर देती है। वो कहती है कि जो लोग वीक होते हैं उन्हें मर जाना चाहिए। यह कहकर जैसे ही वो जाने लगती है, किम उससे कहता है कि क्या तुम्हारे लिए अपने दोस्त को मारना ही काफी नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि क्लासरूम वाले चैलेंज में जीतने के लिए लिली ने अपनी सबसे करीबी फ्रेंड को ही मार दिया था। उस चैलेंज में बाकी सभी लोग मर गए थे और सिर्फ लिली अकेली बची थी। यह बात सुनकर लिली कुछ भी नहीं बोलती और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किम डोग कायवी को बुलाकर कहता है कि मेरे अकाउंट में जितने कॉइन्स हैं उन्हें तैयार रखो। फिर वो वैन के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें 1,00,000 कॉइन्स दूंगा, बस मेरे लिए एक काम करो। उसी समय किम का अकाउंट दिखाया जाता है जिसमें 1,03,000 कॉइन्स होते हैं और क्योंकि सबसे ज्यादा कॉइन्स किम के पास होते हैं इसलिए वो आखिरी ग्रीन टाइल अब उसके पैरों के नीचे आ जाती है। दूर बैठी लिली यह सब देख रही होती है। किम उस आखिरी ग्रीन टाइल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिली गोली चलाकर उसकी मदद करती है और वो ग्रीन टाइल टूट जाती है। इसके बाद किम कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ मौजूद हर इंसान सेफ रहे। इतना कहकर वो अपने 1,00,000 कॉइन्स वैन को दे देता है और उससे कहता है कि मॉन्स्टर्स को बाहर मत आने देना। असल में वैन के पास बहुत ही पावरफुल गन्स होती हैं। जैसे ही पोर्टल्स खुलते हैं और मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं, वो अपनी गन्स से लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। वो मॉन्स्टर्स को पोर्टल के पास ही रोकने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर न निकल पाए, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उसी समय यूजिन भी उस स्टेशन पर पहुंच जाता है। तभी अचानक जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से फायर ड्रैगन बाहर निकल आता है। किम यूजिन से कहता है कि हम दोनों मिलकर इससे फाइट करेंगे, लेकिन यूजिन कहता है कि तुम्हें अभी तक मेरी असली ताकत का पता नहीं है। इतना कहकर वो अपने पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड्स में फायर ड्रैगन को खत्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक पूरी जगह बदलने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो फायर ड्रैगन अभी मरा था वो फिर से जिंदा हो जाता है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब हालत यह हो जाती है कि यूजिन उसे छू तक नहीं पाता। असल में यह सब नॉवल में कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब कहानी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। दूसरी तरफ किम को डोग कायवी ने पहले कुछ स्पेशल आइटम्स दिए थे, उन्हीं में से एक गोल चीज किम निगल लेता है। अब अगर फायर ड्रैगन उस पर आग से हमला भी करे तब भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद किम फायर ड्रैगन से फाइट करने लगता है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा कीड़ा वहाँ आ जाता है और ड्रैगन से लड़ना शुरू कर देता है। असल में बिल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस जायंट इंसेक्ट को बुलाया होता है, लेकिन फायर ड्रैगन उस बड़े कीड़े को भी मार देता है। इसके बाद जेसन भी फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए आगे आता है। यहाँ जेसन सबकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकलता है। धीरे धीरे किम की टीम के सभी लोग एक एक करके फायर ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। असल में वो लोग पहले से एक प्लान बनाकर आए होते हैं। फायर ड्रैगन के सीने के पास एक स्पेशल स्टोन होता है। अगर उस स्टोन को तोड़कर उसके सीने में वार किया जाए तो वो मर सकता है, लेकिन जो इंसान उसे मारता है वो खुद भी मर जाता है। यहाँ लिली भी उनकी मदद कर रही होती है। इसके बाद किम किसी तरह फायर ड्रैगन के सीने के पास वाले स्टोन को तोड़ देता है, लेकिन वो ड्रैगन बहुत तेजी से खुद को रिकवर भी कर लेता है। तभी यूजिन अपनी पूरी ताकत के साथ फायर ड्रैगन पर हमला करता है। वो किसी तरह उसके सीने वाले स्टोन को तोड़कर उसे थोड़ा घायल कर देता है, लेकिन ड्रैगन के शरीर से निकल रही भयानक आग की वजह से यूजिन खुद जलकर मर जाता है। जैसे ही यूजिन मरता है पूरी दुनिया के लोग भी खत्म होने लगते हैं और दूसरी तरफ फायर ड्रैगन भी अभी तक पूरी तरह नहीं मरा होता, क्योंकि उसके सीने में सही तरीके से वार नहीं हुआ था। उसी समय किम के पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि न्यूक्लियस के बदले ईथर ऑफ फेथ एक्सचेंज करने के लिए कोई तैयार हो गया है। जिस इंसान ने एक्सचेंज रिक्वेस्ट भेजी होती है उसका नाम टीएल सॉट होता है। यह नाम देखकर किम को तुरंत याद आता है कि नॉवल के राइटर ने जब उसे रिप्लाई किया था तब उनका नाम भी टीएल सॉट ही था। इसका मतलब नॉवल का राइटर ही अब उसकी मदद कर रहा था। इसके बाद जैसे ही किम को ईथर ऑफ फेथ मिलता है वो उसे अपनी टूटी हुई तलवार के अंदर लगा देता है। तुरंत वो तलवार पूरी तरह कंप्लीट होकर तैयार हो जाती है। इसके बाद किम की पूरी टीम मिलकर फायर ड्रैगन को पकड़कर रोकती है। तभी किम सीधे जाकर उस ड्रैगन के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और आखिरकार उसे मार देता है। उसके तुरंत बाद एक और मैसेज आता है कि फायर ड्रैगन को हराकर यह चैलेंज कंप्लीट कर लिया गया है। किम को 10,000 कॉइन्स मिल जाते हैं और इतने पावरफुल फायर ड्रैगन को मारने की वजह से उसे एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलता है। उस गिफ्ट की मदद से किम किसी भी इंसान को दोबारा जिंदा कर सकता है और किम सबसे पहले यूजिन को ही जिंदा करता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, किम ने फायर ड्रैगन को मारा था फिर भी वो खुद नहीं मरता। ऐसा इसलिए क्योंकि यूजिन पहले ही ड्रैगन पर हमला कर चुका था और उसकी आग की वजह से मर गया था। इस गेम का रूल यह होता है कि अगर फायर ड्रैगन को मारने की कोशिश में कोई एक बार मर जाए तो उसके बाद जो दूसरा इंसान ड्रैगन को मारता है वो खुद नहीं मरता। इसके बाद किम ने स्टेशन में मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली होती है, इसलिए सब लोग बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में।